Hello and welcome to Sual IS. My name is Suraj, and in this particular video we will discuss the Plato theory of soul. Actually ये जो थ्योरी है ये सब सेक्शन है प्लूटो थ्योरी ऑफ आइडियाज का सब पार्ट है, आप कह सकते हो। प्रीवियस वीडियोस में प्लूटो उसके जो आइडिया के थे थ्योरी उनको मैंने डिस्कस किया था, उनका एक सब पार्ट है, वहां पे मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने सोचा सेपरेटली डील करूं इससे। ठीक है, तो हम लोग प्लेटो के सोल के बारे में क्या कहना था उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप मुझे ये बताओ कि उन्होंने इस थ्योरी को क्यों दिया। ठीक है, आप सही सोच रहे हो, उन्होंने इस थ्योरी से फिलोसफर किंग को, उसके इंस्टीट्यूशन को जस्टिफाई करने के लिए थ्योरी दिया, सोल का थ्योरी। कैसे, तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने क्या किया कि जो मैन को डिवाइड कर दिया, उन्होंने एक थ्योरी दिया मिथ ऑफ मेटल का। इसमें उन्होंने बोला कि एक मैन है जो सिल्वर क्लास के हैं, जिसको फर्स्ट क्लास उन्होंने बोला, और एक पहला जो है वो गोल्ड क्लास का है, और सेकंड है सिल्वर क्लास का, और थर्ड है कॉपर क्लास। यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। मतलब मैन को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो आप सोच रहे हो मैन को उन्होंने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ मिथ ऑफ मेटल, तो क्या वो इनइक्वलिटी दिखाना चाह रहे हैं क्या? यस, आप सही सोच रहे हैं। तो ही क्रिएट्स द मिथ ऑफ मेटल टू शो द इनइक्वलिटीज आर नेचुरल। प्लूटो के हिसाब से इनइक्वलिटी जो है हमारे सोसाइटी में वो नेचुरल है और हम उसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है उसको सिल्वर में नहीं चेंज कर सकते, और सिल्वर जो उसको कॉपर में चेंज नहीं कर सकते। देखिए कितने अच्छे से उन्होंने मतलब अपने बात को रखी है। खैर, सही गलत है मैं उस पर नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इनका प्लूटो थ्योरी ऑफ सोल को। देखिए, उन्होंने बताया कि प्लूटो के अकॉर्डिंग क्या है कि एवरी पर्सन में, आपको भी पता है, सोल होता है। ठीक है, और हर एक सोल का ना बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं हर ईच सोल में। ठीक है, पहला रीजन, दूसरा करेज, और तीसरा जो होता है वो बेसिकली स्लाइड चेंज, हाँ, तीसरा जो है वो एपिटाइट होता है। ठीक है, रीजन, करेज एंड एपिटाइट। ठीक है ना, तो अब सब में ये होता है, तीनों के तीनों एलिमेंट, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये सब में प्रपोर्शन में नहीं होता है। किसी में रीजन डोमिनेट करता है, किसी में करेज, एंड इन सम अदर एपिटाइट। ठीक है, तो प्रपोर्शन में नहीं होता है। इन सम पर्सन करेज एंड इन सम पर्सन डोमिनेट्स। इट मीन्स ऑल सोल्स आर नॉट इक्वल, मतलब सारे सोल जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली प्लूटो के अकॉर्डिंग जो रीजन है वो डोमिनेट करना चाहिए। आपको भी पता है कि रीजन डोमिनेट करना चाहिए ओवर करेज एंड एपिटाइट। ऐसा क्यों? अगर ऐसा है तो इससे क्या होगा कि सच पर्सन आर जस्ट एंड दे लिव इन पीस एंड हार्मनी विद द अदर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लूटो। तो बेसिकली वो अपने थ्योरी से ये दिखाना ये चाह रहे थे कि अपने जो उन्होंने एक जस्टिस का थ्योरी दिया है, जो भी मैंने डिस्कस नहीं किया है, उनको जस्टिफाई करना चाह रहे थे। ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस को, और थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग को तो मतलब जस्टिफाई करना चाह ही रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली बताया कि हमारा जो पर्सनालिटी है ना, हमारा जो पर्सनालिटी है वो बेसिकली 2 पार्ट्स हैं उनके, एक फिजिकल पार्ट है, एक स्पिरिचुअल पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रीजन वाला होता है, ये वाला रीजन वाला, करेज वाला और एपिटाइट वाला, ये बेसिकली जो रीजन वाला मैन होता है वो बेसिकली रूल करता है, और जो करेज वाला होता है वो बेसिकली प्रोटेक्ट, यानी सोल्जर क्लासेस में आते हैं, और जो एपिटाइट वाला होता है वो बेसिकली प्रोड्यूसर होता है। आप कह सकते हो कि जो रीजन वाला है वो IS होता है और ये SSC, सॉरी माइंड मत करना, ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, तो आप समझो फिर कि जो पर्सनालिटी होते हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं उनके, फिजिकल और स्पिरिचुअल। तो फिजिकल बॉडी जो होता है, जो फिजिकल बॉडी वो एंड होता है उसका, एक समय के बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन सोल जो है वो बेसिकली परमानेंट है। ठीक है, तो जब एक बार सोल आपकी बॉडी को लीव कर देगा ना, तो वो कहाँ जाएगा? इट विल गो टू द किंगडम ऑफ गॉड। ठीक है ना, और उस दौरान जब वो किंगडम ऑफ गॉड के पास रहेगा तो वो वहां पे बेसिकली क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा कि वो नेक्स्ट किस बॉडी में इंटर करे।
और वो बॉडी में इंटर करेगा, मतलब रिकलेक्ट उसी के पास उसी बॉडी में होगा जिस बॉडी में जो है बेसिकली रीजन हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप समझ सकते हो इस चीजों से कि व्हेन सोल कम्स बैक, ठीक है, व्हेन सोल्स कम बैक एंड लुक एट द वर्ल्डली थिंग्स इट रिकलेक्ट्स। तो जो रिकलेक्ट कर पाता है वही बेसिकली मैन ऑफ रीजन होता है, मैन ऑफ गोल्ड होता है, जो रेयरेस्ट होता है बेसिकली। तो उन्होंने इस तरीके से अपनी थ्योरी को जो है बेसिकली, जो उन्होंने कहा था कि जो इनइक्वलिटी जो है हमारी सोसाइटी में वो नेचुरल है, हम गोल्ड को कॉपर में चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से उन्होंने जस्टिफाई किया। जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था थ्योरी ऑफ आइडिया में, उन्होंने एलोगरी ऑफ केव का एग्जाम्पल देके जस्टिफाई किया था अपनी थ्योरी को। इस थ्योरी को उन्होंने एग्जाम्पल देके मिथ ऑफ मेटल का एग्जाम्पल देकर उन्होंने जस्टिफाई किया। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ खास था नहीं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अभी के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।